मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोत्तम सर्व मंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम चेतुशासन जैनम चेतुशासन। भगवान महावीर के चरणों में नमन करता हुआ, वीर के शासन में अपने को स्थापित करता हुआ, भाद्रपद के इन 10 धर्मों की चर्चा के संदर्भ में आज 7वां धर्म है उत्तम तप। कल संयम की चर्चा की थी और सावधान करते हुए कहा था कि संयम रतन संभाल कर्म चोर चहु शिफिर। जो कारमाण बरगणाएं सारे लोक में व्याप्त हैं, इसलिए अपने रत्न को संभाल। कर्म चोर तेरे इस रत्न को छीन सकते, चुरा सकते। उससे पहले उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच और उत्तम सत्य पर भी समय अनुसार चर्चा हुई है। आज उत्तम तप पर चर्चा। तप की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत हैं, लेकिन जो तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा है वो है इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध तप है। कुंदाचार्य ने परिभाषा की, उन्होंने कहा पर भावे न त्यागे, पर भावों का त्याग करना, स्वरूपों में विराजना और इच्छाओं का निरोध करना। जो कुंदाचार्य जी की विशेषता रही है कि वो हमेशा पर समय और स्वसमय पर ही चर्चा करते। उनका पर जो भाव है इनका निर्णय कर लो और इनका निर्णय करके पर भावों का त्याग करें आप, तो उत्तम तप की श्रेणी में आती है। इच्छाओं का निरोध करें तो तप की श्रेणी में आती है। कुंदाचार्य की परंपरा चली आ रही है मासूम। खैर, तप के संदर्भ में दिक्कत यह है कि जैसे ही तप शब्द आता है हमको तो ऐसा समझ बैठते हैं ये काफी दुस्साध्य, दुरूह या जटिल है। जटिल तो है तप कुछ, लेकिन जो तप की परिभाषा हमारे दिमाग में पहले पहले आती है वो कुछ अलग। बहुत सी परंपराएं आई, तो अध्यात्म को बहुत सी परंपरा, जो अध्यात्म का शुद्ध स्वरूप था उसको प्रदूषित किया है। इसमें कोई शक नहीं समझ पाए और उनको समझा पाना भी मुश्किल था। पहले के एक नीति श्लोक में कहा था ज्ञानल बदुर भी देखना, जो ज्ञान की अग्नि में खाली जल रहा है उसको ब्रह्मा नहीं समझा सकता, यानी उसको कोई भी शक्ति समझाने का असमर्थ है, क्योंकि उसका ज्ञानावरण कुछ ज्यादा है, जो समझ नहीं सकता। तो हमारे एक तापस परंपरा रही है और तापस परंपरा में एक पैर पर खड़े हैं, डेढ़ पेड़ पर खड़े, डेढ़ पैर पेड़ पर खड़े हैं, पेड़ से उल्टे लटके हुए हैं, जटाएं बहुत बड़ी बड़ी की हुई हैं। तो इस तापस परंपरा में ऐसे भी अपने आप को तपस्वी कहना लगे। तप की परिभाषा जटिल हो गई। शायद शरीर को कष्ट देना और उस तरह के विभिन्न बनावट करना, शरीर को भी अगर स्वाभाविक शरीर को रक्षित करते हुए अगर कोई शरीर कष्ट पाता है और उसको भेद विज्ञान में थोड़ी मदद मिलती है तो ठीक है। और
उपयोग का भी इम्तिहान हो जाता है। ठीक है, तो तब वहाँ तो ठीक है, लेकिन ये तापस की जो बनावटी परंपराएं थी, इन्होंने अध्यात्म को नुकसान पहुंचाया, तो उत्तम तप की सही परिभाषा बन नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जैन दर्शन ने ये बात कही कि नहीं, इच्छाओं का निरोध करना, और सबसे बड़ी जो बात थी जो परभाव है आंतरिक तप के अंतरंग तप के संदर्भ में, ये जो परभाव है, जो दूसरे भाव हैं जिनसे तेरा कभी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, अनंत काल से परभावों का तू स्मरण तो कर रहा है और परभावों में विलीन भी हो रहा है, तदनुसार क्रिया भी कर रहा है, का वो नहीं होना चाहिए। तो लौट फेर के सिर्फ एक ही परिभाषा आती है कि स्वभाव में स्थिति, उसके कई लक्षण हो सकते हैं। उत्तम संयम से आगे बढ़ता है, वो उत्तम संयम संयत करता है, उत्तम उसकी प्रक्रिया में जुड़ता है। इच्छाओं का निरोध करना और प्रभावों का त्याग करना, इसको उत्तम कहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जीव, उसके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, आवश्यक नहीं है लेकिन मनाए जाते हैं, और मनाने की बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि उसमें इंद्र भी सम्मिलित है, उसका पूरा इंद्रलोक सम्मिलित है, देवता सम्मिलित है। तप कल्याणक को, और वो तप कल्याणक में एक घटना का जिसका जिक्र शायद मैंने किया था आपसे के पास। एक घटना का ये भी जिक्र आता है कि जब तप के लिए वो जीव प्रस्थान करता है वन की तरफ, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, तो उसमें पालकी होती है। उस पालकी को कभी मनुष्य चाहता है कि मैं उस पालकी को उठाऊं, देव चाहते हैं मैं, तो फैसला ये होता है कि नहीं, मनुष्य ही सर्वोपरि, और ये सत्य भी है। देव तो भोग के लोग, वो कोई विशेष चीज नहीं है। जैसे देवों के प्रति आकर्षण लगभग कोई विशेष चीज नहीं है, और बुद्धि में भी मनुष्य के आगे नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ। भोग में है, क्योंकि वो स्थापित भोग में है, भोग उपभोग प्रतिभोग, और उनको कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ पुण्य को भोगना है, और धीरे धीरे पुण्य को भोग के वो किस गति में जाएंगे वो आगे की व्यवस्था। तो देव कोई मनुष्य से ऊपर की बड़ी चीज नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि क्या है ये, दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के जीव क्या है, वो भोग ही भोग करते हैं, और उसमें जितनी भी आपकी घटिया संवेग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जिस तरह आप दुनिया के तमाम सभी धर्मों में कोई जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई गोलोक कहता है, कोई कुछ कहता है, वो कुछ है नहीं खास, मनुष्य सर्वोपरि है। इसलिए अगर तप की पालकी उठाने के लिए मनुष्य को, तो बड़ा न्याय होगा। और जैन दर्शन बहुत बड़ी न्याय की बात करता है कि नहीं, देवों ने कहा होगा, शायद तर्क आया होगा कि इंद्र ने कहा होगा हमने रत्नों की वर्षा की कुबेर के माध्यम से वगैरह वगैरह, और हमने ये किया गर्भ से लेके हम ही इस प्रकृति, इसी को बता भी, इसका चिन्ह भी हम ही निर्धारित करते हैं, तो फिर क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप सब कुछ करते हो, लेकिन वो पुण्य के कारण आप करते हैं। लेकिन तप करने का और तप सही मायने में सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और अगर मोक्ष भी जाना है तो मनुष्य गति में आना ही पड़ेगा। जैन दर्शन ने कहा किसी संदर्भ में देवों की, क्योंकि जितनी ईर्ष्या, मान, माद, मत्सर, छल, कपट, उसकी क्वांटिटी बहुत होती है, लेकिन पुण्य का योग है तो वो कर। तो तप है, इसका अधिकार भी मनुष्य को है, और तपस्वी मनुष्य हो सकता है, ये बात मोटा मोटी जो श्रावकों को कहना है, ये भी एक परंपरा है कि नहीं साहब, ये 10 धर्म जो है मुनि धर्म है, मुनि के ही करने लायक है। ये कोई भ्रांति, ऐसा नहीं है। श्रावकों को ये अधिकार नहीं प्रदत्त किया गया। समय सार पढ़ने का अधिकार एक जमाने में कहा जाता था गृहस्थ को नहीं है, छठ खंडागम पढ़ने का अधिकार गृहस्थ को नहीं है।
लेकिन अब ये चीजें साफ हो गई। ये जो गृहस्थ श्रावकाचार, जो श्रावक का आचार है और मुनि है वो ठीक है, लेकिन धर्म करने का राइट तो दोनों को है, दोनों को अधिकार है। आप कुछ उत्कृष्ट श्रेणी पर होंगे और मनुष्य हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा लिटिल लोअर जिसको कहते हैं वो होगा, छोटा थोड़ा सा फर्क होगा। क्या फर्क पड़ता है? अब श्रावक को समझाना है तो श्रावक को समझाने के लिए तो वो शब्दावली भी चुननी पड़ेगी। तो श्रावक शायद उस श्रेणी में नहीं है, आपने मान लिया। वैसे तो गृहस्थ भी कभी कभी ऊंची श्रेणी में होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो तप के दो प्रकार हैं, बाह्य तप और अंतर तप। और बाह्य तप ये कहा गया है कि जिस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जो कॉमन है, मनुष्य कॉमन है, सर्वसामान्य है, वो है आहार, निद्रा, भय और मिथुन। ये सर्वसामान्य। तो बाह्य तप में इन पर जोर दिया गया कि बाह्य तप जैसे कहा गया अनशन, अमौदरी जिसको गुरुदर भी कहते हैं। अनशन मतलब कम खाना, शरीर की पुष्टि के लिए जो जो चीजें कम खाना, उसमें आता है ऊनोदर, यानी उदर को थोड़ा ऊन मतलब कम रखना, कम खाना। फिर आता है वृत्ति परिसंख्यान, आप कुछ विधि भी ऐसी तय कर लीजिए, जैसे गृहस्थ के लिए तो ये हो सकता है कि आप ये खाएं तो अपना एक वृत्ति बना लें, और मुनि धर्म के लिए होता है कि वो कुछ विधि तय करते हैं कि अगर इस विधि से साक्षात्कार हो गया तो मैं आहार करूंगा। तो ये भी एक तरीका है बाह्य तप का। जब वो विधि मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आहार नहीं करूंगा, इस बात की मेरी पूरी तैयारी है। तो एक संकल्प को प्रतिबद्ध करने के लिए ये प्रयास है। रस परित्याग, रस परित्याग। कई रस होते हैं ना, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, उनको मिला के भी कई रस बन जाते हैं। ये रसना के रस है, ये साहित्य के रस नहीं है जिसमें श्रृंगार रस आता है, विभा रस आता है। ये रसना के रस है। तो रस परित्याग। हम रसों का, ये मिठाई मीठा नहीं खाएंगे या खट्टा नहीं खाएंगे, इस तरह आज दूध नहीं खाएंगे, आज दही नहीं खाएंगे। जैन श्रावक का तो भोजन वैसे ही बहुत उत्कृष्ट है, एक मायने में शाकाहारी भोजन है तो वैसे ही कम खाना होता है, लेकिन उसमें भी रसों का त्याग। और एक आया विविक्त, चूंकि अब आहार के बाद निद्रा है, नींद के लिए दुनिया भर की चीजें, आप इस तरह होना चाहिए, उस तरह का गद्दा होना चाहिए, इस तरह का आसन होना चाहिए वगैरह। उसके लिए उन्होंने कहा विविक्त शय्यासन। कैसी भी शैया हो, थोड़ी ज्यादा मुलायम न हो, जिसमें स्पर्श इंद्रिय को एकदम भोग की दृष्टि में वो आ जाए, यानी भोग के दायरे में आ जाए, ऐसा विविक्त शय्यासन। और जो बच गया उसको काय क्लेश। देखिए, जब आप शरीर को निकृष्ट समझेंगे तो गलत होगा, क्योंकि आप उस वक्त कोई आहार पे भी ध्यान नहीं देंगे, शुद्ध आहार पे भी ध्यान नहीं देंगे। शरीर पौष्टिक तो बनाता है ना, शरीर के बिना तो इस देह में ही तो ये देवालय है, जो आत्मा प्रतिष्ठित है इसी पर्याय में तो है। तो आप संपूर्ण दृष्टि से जब ये कह देते हैं कई बार, और शरीर को इतना हेय बना देते हैं, इतना घृणित कहते हैं, मुझे उसमें आपत्ति है। शरीर इतना घृणित नहीं है। ये मनुष्य पर्याय जब आप पहले दफा ये कहते हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है और मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तब देह को, शरीर को उतनी हेय दृष्टि से देखना, भले ही पर्याय बुद्धि से, ये ठीक है।
ये ठीक नहीं, न्याय नहीं कर पाते। शरीर पुष्ट हो, स्वस्थ हो, बीमारियों का बास नहीं हो उसमें, और इस शरीर के माध्यम से मैं अपना मोक्ष का रास्ता तय कर सकूं, इसलिए इसमें आपत्ति है। क्योंकि बहुत से कुंदाचार्य के ग्रंथों में ऐसी बात नहीं आई, मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ ग्रंथों में आई जिसमें शरीर को बड़ा ही माना गया है। अब इससे ये तय होता है कि तेरा ध्यान शरीर पर ही था क्या? तो शरीर को जो हे घृणित कहते हैं, ये इतने उनका भंडार है, इतनी विभत्स स्थिति पैदा कर देते हैं कभी कभी शरीर के बारे में, वो बनाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दृष्टि अभी भी शरीर पर, अब चूंकि किसी ने कभी कह दिया होगा तो इसका अर्थ उस परंपरा को निर्वाह करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये चूंकि परिभाषाओं ने बहुत ठगा है, व्याख्याओं ने बहुत ठगा है। मैं तप की ही परिभाषा बता रहा हूँ। तप में जैसे आपने इच्छा निरोध की बात की और वो परभावेन पर दूसरे भावों को त्यागने की, परभाव को त्यागने की बात की, धवला में ध्यान से जोड़ दिया। जो लोग धवला पढ़ सकें या पढ़ते हों उनको मालूम हो, योग से जोड़ा, योग। क्योंकि जितना बारीक, जितना सूक्ष्म कर सकते थे उतना उन्होंने तप को किया। तो भाई तप ये है, चूंकि अभी तो 3 धर्म बाकी है, त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, और बारीक और बारीक और विश्लेषण करते करते जाएंगे आगे। लेकिन तप के संदर्भ में जब काया को, भेद विज्ञान तो ठीक है, शरीर अपनी जगह है और आत्मा, ये हुआ न्याय। शरीर अपनी जगह है, पर्याय अपनी जगह है और आत्मा अपनी जगह है, विभाव अपनी जगह है, स्वभाव अपनी जगह है। तो कई बार हम काया को इतना क्लेश दे देते हैं, यानी काया के साथ इतना अपकार करते हैं, वचन की दृष्टि से भी करते हैं, कभी विभाव की दृष्टि से भी करते हैं। इंद्रिया तुझे प्राप्त हुई, अब इसमें मैल थोड़ी ठूसेंगे आप, उसको व्यवस्थित तो रखेंगे क्योंकि पर्याय तो मिली है। तो काय क्लेश में जो अतिवादिता है वो तप उसमें आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो तप है हो नहीं पाएगा। क्योंकि बाह्य का और अंतर का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, इसलिए बाह्य में यहाँ तक ठीक है, अनशन है, एक आसन है, एक समय करना है, ठीक है, शरीर तो चलेगा। और बड़ा अच्छा शब्द है उपवास। उपवास में और उपनिषद में कोई बड़ा फर्क नहीं है, बड़ा क्या फर्क ही नहीं। उपवास का मतलब भी आत्मा के समीप है और उपनिषद में का भी मतलब आत्मा के समीप। तो आत्मा के समीप रहने का अगर तुझे मौका मिलता है, जिसको तू बाह्य तप कहता है, तो ठीक है। लेकिन खाली काय क्लेश देना और तेरा उपयोग यही दौड़ता रहे कि मैं इसलिए क्लेश काया को दे रहा हूं क्योंकि शरीर कुछ नहीं, इस तरह की बात क्यों? पागलपन है। इसलिए तप की परिभाषा में अच्छी तरह वो जो कमठ था ना, तापस परंपरा का व्यक्ति, सवेरे से शाम तक अग्नि जलाना और उसके आगे बैठे रहना, धुनी रमाना, ये तापस परंपरा है। मैं इसी संदर्भ में एक बात और कह दूं कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, पूरे 24 तीर्थंकर हैं, उनमें केवल 1-2 को छोड़ के, या तो भगवान महावीर स्वामी को छोड़ के, या बीच में पुष्पतंत्री को छोड़ के, सबके आगे नाथ लगा हुआ है। और नाथ आपने कभी सोचा नहीं होगा शायद, आपने कहा भाई शुरू से बताया गया है तो नाथ नाथ, लेकिन 22 के 22 तीर्थंकर में नाथ क्यों लगा है, इस पर कभी सोचा नहीं। क्योंकि शुरू में तो ये नाम नहीं रहोगे, पार्श्व का तो पार्श्व कुमार रहा होगा, ऋषभ का भी ऋषि कुमार रहा होगा, आदिनाथ जिसको कहते हैं, तो बाद में आदिनाथ ऋषभ का नाम भी ऋषभ कुमार रहा होगा, अजित का भी अजित कुमार रहा होगा, संभव का भी। तो ये सब जो नाथ लगा, इसका बड़ा मीनिंग है, इसका बड़ा महत्व। एक नाथ संप्रदाय के रूप में जब परिवर्तित हुआ, उस तरफ दृष्टि चली जाएगी तो हो सकता है आपकी दृष्टि में कोई दूसरी बात खड़ी हो जाए, ये तो हमारा नहीं है, नाथ संप्रदाय तो अलग है।
लेकिन वो हमारे यहाँ की विकृति है। जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि मुनिधर्म है, वो हमारी परंपरा है या हमारे आचार्यों ने जो कुछ कहा है वो है अनुसरण, लेकिन उसमें भी हमने तो बहुत बारीक बात की कि द्रव्यलिंगी है तो कोई मीनिंग नहीं है, और अगर भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी तो सिर्फ ये है कि वो चिन्ह है, जिस तरह भगवानों के चिन्ह लगाएगी, इसका बैल है, इसका शेर है, इसका सर पे या किरण है, जो तो ये चिन्ह लगाए, ये तो बाह्य चिन्ह है। द्रव्यलिंगी मुनि तो बाह्य चिन्ह है, लेकिन भावलिंगी मुनि होनी चाहिए, यानी जो आत्मा तक पहुंचने के भाव हैं, उन भावों की स्थापना और आह्वान करते हुए उन भावों में सानिध्य प्राप्त कर लेना, जो पूजा में कहा है आह्वान, स्थापना और सानिध्यकरण। वस्तुतः ये है बात, तो ये तो बाह्य बात है। तो नाथ के संदर्भ में भी यही हुआ कि हम तो नाथ के अपने नाथ, हम खुद हैं, अपने स्वामी हैं। बड़ा जोर दिया जैन दर्शन ने इस बात पर कि तू तेरा स्वामी है, कहीं बाहर क्या खोज रहा है, बाहर क्या खोज रहा है। पुरुषा तुममेव तुमम मित्तम किम पहिया मित्तम इच्छसि, बाहर क्या ढूंढता है, तो तेरा नाथ है। तो जब आपके कभी मस्तिष्क में आए या कोई नई पीढ़ी का व्यक्ति पूछने लगे कि ये 22 अतिरिक्त जो अधिकांश तीर्थंकरों के नाम है, उसके आगे नाथ क्यों लगा हुआ, ये कॉमन बात है, तो वो नाथ ही दर्शाता है कि पुरुषा तुम मित्रम, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे नाथ हो, तुम ही तुम्हारे स्वामी हो, तुम किसी के दास नहीं हो। और वो किसी से भी आ सकती है, किसी भी जीव की आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इस जैन कुल में पैदा हुआ हूं, ये तो बात की बातें हैं सब। तो वस्तुतः बात यह है कि तब के संदर्भ में भी यही बात हो जाती है। उसके बाद जब हमारे यहाँ प्रकृतियां आई तो एक नाथ संप्रदाय अलग से खड़ा है नाथ संप्रदाय, दूसरी बात। लेकिन बेसिक बात यह है, जो मूल आधारभूत बात यह है कि मैं किसी दूसरे के सामने, चाहे वो अरहंत ही क्यों न हो, मेरी वो मंजिल नहीं है, मैं तो अपना नाथ खुद हूं। यही जैन दर्शन की विशेषता है। चाहे पुरुष, तू तेरा मित्र, तू तेरा स्वामी है, तू तेरा नाथ है। इसलिए ये तीर्थंकरों का 24 तीर्थ भगवान महावीर स्वामी तो बाद में जो काल भी थोड़ा बदला, या काल अपनी उस पर आ रहा था अंतर्वस्था। उन्होंने भी यही कहा, ये जो शब्दावली में बोल रहा हूं ये उन्हीं का शब्द, उन्हीं की बात है। कहे पुरुष तू तेरा नाथ है, तेरा स्वामी तू। ऐसे में बाह्य तपों की बात हो, ये बहुत प्रतीकात्मक है, ये अपने को साधने का प्रयत्न है कि मुझे शरीर और आत्मा के बीच में कुछ चुनना पड़ेगा, तो मैं आत्मा को चुनूंगा। मनुष्य पर्याय में हूं तो इस पर्याय की भी रक्षा करूंगा, क्योंकि पर्याय भी तो आत्मा की परछाई है, तदनुसार तो ये है, गुण गुणी के मुताबिक ही तो है पर्याय। तो ठीक है, तुमने विभाग कर्मों का संचन किया या राग द्वेष की करता रहे तो पर्याय ये बनी, पर्याय भी, लेकिन हुई तो तुम्ही से, तब कुछ समझ लेना बढ़। अब आती है आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तपों में प्रायश्चित है, विनय है, अय्याव्रत है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग है। क्या है प्रायश्चित? प्रायश्चित ये है कि जो मैंने भूलें की है अपने आत्मा को, उनको मैं समझने का प्रयास करता हूँ,
और दोबारा वो न हो, ऐसा पुरुषार्थ करता हूं। पुरुषार्थ में पुरुष होने आत्मा, ऐसा पुरुषार्थ करता हूं। सबसे पहले अपनी भूलों को स्वीकार करता हूं। जब तक भूल, ये सारे धर्मों में है, कन्फेशन है, तौबा है, ये सारे परंपराओं में, चूंकि इसके अलावा चारा नहीं है प्रायश्चित तो। और कन्फेशन का तो इतना है कि अमेरिका में तो कॉन्स्टिट्यूशन में विधान था एक जमाने में कि आप अगर अपने अपराध को कन्फेस जाके कर दोगे किसी पादरी के लिए, जो भी धर्म गुरु रहा होगा उसके समक्ष, और उसने अगर कह दिया कि आपने वाकई कन्फेशन कर लिया है, तो आपकी सजा माफ हो जाएगी। तो अपनी जो भूलें हैं, अपनी सजा जो माफ करने का तरीका है वो प्रायश्चित है। और प्रायश्चित में पहले भूलें स्वीकार करनी पड़ेगी। वही है बस। आलोचना पाठ में आता, हा में दुष्ट अपराधी, दृश्य जीवन राशि विराधी, थावर की जतन कीनी, और में करुणा नहीं लीनी। बारीक से बारीक पृथ्वी बहु खोद कराई, महला दिख जांगा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल ढोलो, पंखा से पवन विलोलो। और फिर हामी अदयाचारी, प्रायश्चित के समान भाव है। हो सकता है काव्य में, कविता में आप कह रहे हो अंतर नहीं जा रहे हैं, आप आंतरिक तपों में तो ये है कि प्रायश्चित तो आपको करना, और तहे दिल से, तहे मन से स्वीकार करना पड़ेगा, हृदय से, कि भूल मुझसे हुई है और मैं किसके सामने भूल स्वीकार करूं, तो मेरे पास तो भीतर करना होना चाहिए। अभी मैं इतना आत्मोन्नत तो हुआ नहीं हूं कि स्वयं के समीप कह सकूं, तो मैंने भीतर की प्रतिमा बनाई, प्रतिष्ठित किया, और उसमें भीतरा की छवि देखी, जिन प्रतिमा, जिन सारथी, तो उसके सामने अपना बयान किया, अपने दोषों का, अपनी भूलों का, अपनी मिस्टेक्स का, जो अनादिकाल से करता रहा हूं, और जिनकी भूलों का, जिन प्रायश्चित करने का जो समय है वो केवल मनुष्य होनी है। इसलिए मैं भीतरा के सामने, और किसके सामने, जिसने मुझे पथ दिया है, जिसने रास्ता दिया है, जिसके पथ का मैं गामी अनुगामी बनना चाहता हूँ, उसके चरणों में बैठ के कह रहा हूँ कि प्रभु, पहले जो सजा के प्रावधान थे ऋषभदेव जी के जमाने में, आदिनाथ जी के जमाने में, वो क्या थे? हा, माँ और धिक। अगर किसी से हा कह दिया तो वो सजा थी, और किसी से मां कह दिया तो इसका मतलब उसने थोड़ा बड़ा अपराध किया, इसलिए मां का प्रावधान था। और उससे भी बड़ा कोई अपराध अगर किया है संसार में, जगत में, तो धिक कहा जाता था, और यही सजा थी, यही दंड व्यवस्था थी। मानव का चित्त इतना सरल था कि हा से भी उसे अपराध बोध पैदा होता था, और मां से उससे ज्यादा होता था, और धिक्कार तो समझ लो कि दंड की अंतिम व्यवस्था थी। हा, मां, धिक, सरल चित्त रहे होंगे लोग, या उनके लिए व्यवस्था रही होगी, दूसरे लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था रही होगी, लेकिन सरल चित्त लोगों के लिए एक व्यवस्था थी। हा, मां, धिक। तो मैं राजा के सामने, मेरा राजा कौन है? या तो मैं हूं या वीतराग है। जब तक मैं पर में हूं तब तक वीतराग है, उससे बढ़िया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने प्रभु के सामने कहा प्रायश्चित किया, और कुछ भूलें मुझे याद नहीं है, और कुछ भूलें मैं रोज करता हूँ। वो अब प्रतिक्रमण करके कहूंगा कि नहीं, अब आइंदा नहीं होगा, मैं अपने स्वभाव से बाहर नहीं आऊंगा, सामायिक में मैं ठहरूंगा, है ना? सामायिक का मतलब ठहरना। अब आप समय में ठहर गए, अपने आप में ठहर गए। कोई ऐसा नहीं है जैसे कि एक रिचुअल, एक परंपरा बन गई, एक ऐसा कुछ नियम बन गया कि इसके बाद ये करना है। ना, ये भूल है, समय पर खराब करने की बात। इनके मतलब को समझ लो, और मतलब को समझ के अगर कुछ हो सकता हो तो अच्छा है। अर्थ को समझ के कुछ हो सकता हो तो कितने भी शब्द बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बिना अर्थ समझे आप शब्द बोलते चले जाएंगे तो वेस्टेज, जैसे अनंत काल से होता है। आंतरिक तपों में उन्हें प्रायश्चित सबसे पहले तो स्वीकार कर, और जब तू भूल स्वीकार करेगा तो क्या होगा? जब तू भूल स्वीकार करेगा तो विनयशीलता बढ़ेगी, जिसको चर्चा की उत्तम आदत, विनय आएगी।
विनय आएगी तो थोड़ा हल्का होगा। देखिए दुनिया में ये जो अहंकार की बात होती है, अहंकार में बड़ा गुरुत्वाकर्षण होता है। ये तेरी पर्याय संसार में ठहरने का कारण है अहम, और अहम पर बहुत चर्चा होती है। तो हमें विनय, अहंकार विनष्ट नहीं होता कंप्लीटली, समझ लेना। कोई भी कषाय, सभी कषायों की जनक तो है लोभ कषाय, ठीक, यानी नीचे से चलती है, कारण से कार्य चलता है, ये मान लो आप अगर दार्शनिक भाषा में। तो लोभ एक कारण है जिसकी वजह से ये सारी कषायें पनपती हैं। जो संसार में रहने का जो मेरा विचार है कि संसार में रहूं, ये लोभ है। और लोभ का अर्थ कोई पैसा धनधान्य नहीं है। लोभ तो किसी न किसी बहुत ज्यादा जो विपन्न व्यक्ति है, जिसके पास कोई साधनहीन व्यक्ति है, उसके पास भी लोभ है। तो लोभ कषाय ये तलाश नहीं करती, ऑब्जेक्ट्स की तलाश नहीं करती कि लोभ उसको ही होगा जिसके पास माल है, ऐसा नहीं है। तो खैर प्रसंग है कि लोभ ही कारण है सब कषाय। ठीक है, तो मान विनय आएगी, विनय ये आभ्यंतर तपों में दूसरा है। जब आप प्रायश्चित कर लेंगे और बिल्कुल सरल चित्त से कर लेंगे, मन वचन काय से कर लेंगे, अब कोई औपचारिकता नहीं है, उपचार नहीं है, अब संपूर्णता की बात है। और मैंने प्रायश्चित अगर संपूर्ण भाव से कर लिया, अपने सरल स्वभाव से कर लिया, अपने मृदु स्वभाव से कर लिया, तो दूसरा धर्म प्रकट होने लगेगा। दूसरी बात जो आंतरिकता पे प्रकट होने लगेगा, फिर वो जैसे ही प्रकट हो जाए, जैसे ही बीज पड़ जाए, अब उसको बढ़ा सकते विनय को। प्रायश्चित से आया विनय, और विनय अगर आ गई तो फिर हमारे यहाँ एक बैयावृत्ति का विधान है। तो बैयावृत्ति के दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी भावलिंगी मुनि की सेवा करना होता है, और सेवा करने का कोई हाथ पैर दाबना नहीं होता। सेवा करने का मतलब है कि कहीं उनके भावों में कहीं कोई बात तो वो संभले, इस तरह की कोई अपने चेष्टा द्वारा संभालना। और हाथ पैर दबा नहीं तो बड़ी सामान्य बात है, ठीक है, खास फर्क नहीं पड़ता। मालिश करके हाथ पैर दबा रहे हैं, वो 10-20 मिनट से आ रहे हैं, शाम को उनके चरण दबा रहे हैं, ये आपका भाव है। उनका तो कोई भाव लेंगे, उनका तो ऐसा कोई भाव हो नहीं सकता। और उसको अपने कर्तव्यों की श्रेणी में आप गिन लेते हैं और सिर्फ उसके निर्वाह के लिए जाते हैं, तो भी थोड़ा डाउट है। बैयावृत्ति करनी है तो करनी है। एक तो बैयावृत्ति ये है, और एक बैयावृत्ति आंतरिक जो भी अंतर में हलचल हो रही है ना, जो चहल पहल हो रही है, उसकी सेवा करना, ठहरना, ये बैयावृत्ति की परिभाषा। कोटा के पंडित जी जुगल किशोर जी ने एक किताब लिखी है, छोटी सी पुस्तिका। मैंने तो उसको 100 बार पढ़ा, 100 टाइम्स। चैतन्य की चहल पहल, बड़ी प्यारी किताब है, अगर आप समझ सके तो पढ़। चैतन्य में चैतन्य का ठहरना, उसका वो एक पाठ है, आप पढ़ते जाए, आप विनयशील होते चले जाएंगे। पढ़ना जिसको कहते हैं ना, अभी आने वाला है स्वाध्याय, तो जो चहल पहल हो रही है आपके अंदर विचारों की, चैतन्य की चहल पहल एक अलग विषय है, लेकिन आपके अंदर जो विचारों की चहल पहल हो रही है, जो रेलम ठेल हो रही है, उसको संभालना है बैयावृत्ति की। ये आंतरिक तब है बैयावृत्ति, ये भी परिभाषा। अब बाह्य तौर पर आप इस तरह की कोई बैयावृत्ति करते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन सेवा भाव होना चाहिए उन गुणियों के प्रति, उन मुनियों के प्रति जो हमें रास्ता देते हैं, जो देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा परीक्षा करके कर लेना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर का आचार बैयावृत्ति। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि कभी ठहरने का मन हो और अपनी और कुछ आपको अवलंबन चाहिए, तो एक पुस्तिका बता रहा हूँ, चैतन्य। उसमें जो कुछ बात दिमाग में मत लाना, कुछ बात उसमें ऐसा है कि शायद ऐसा लगता है कि वो सोनगढ़ या उससे, लेकिन ना, अब वो संदर्भ विशेष की बात है। कंटेंट बहुत शानदार है,
कलेवर बहुत शानदार, बहुत शानदार कलेवर। और ऐसी उनकी देव पूजा है, और ऐसे ही केवल रवि किरणों से देवशास्त्र की पूजा है, और एक सिद्ध पूजा है वज्र पौरुष से प्रभु। तो सुबह सुबह जब आप पूजा करें, अपने भावों को संभालने की बात करें, तो मेरे तो वो काम की चीज है, शायद आपके भावों में सरलता हो। और ये पर्याप्त है, इतना कर लोगे ना, बार बार समझ में नहीं आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, क्योंकि वहां तो पूरी पूरी पर्याय का विश्राम है भाई अपने आप में। क्या है, खैर दोहराऊंगा नहीं इस पर। उन्होंने तो कहा जगाया तुमने कितनी बार, जयमाला में आता है। मुझे कभी एक काम मिला था, काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भावों में कितनी शुद्धता आती है, मैंने अनुभव किया। तो मुझे काम मिला था बचपन में, छोटे होते तो एक साधु थी, वो पीएचडी कर रही थी, श्वेतांबर साधु थी। मुझे रिकमेंडेशन थी कि भैया इनको थोड़ी मदद कर दिया। हिंदी में हमें किया था वो कुछ काव्य पर, तो उनका विषय था महादेवी का, कवित्री हुई है महादेवी वर्मा, रहस्य, महादेवी वर्मा का काव्य में रहस्य। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, किसी ने कहा मुझसे कि आप मदद कर दें। आधा वो हमने लिखा, वो ठीक है, वो अलग बात। तो उनकी एक कविता है, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि भावों को संभालने के लिए आपके पास कुछ कुछ सामग्री जो आप कहीं आपके यहाँ सध जाए, उस सामग्री को रखना। तो उनकी कविता है, बीती विभावरी जागर रात्रि बीतती जाग, बड़े प्रतीक है, बड़ा रहस्य, आनंद आता है, जो मन तो समझता है, जिनमें सेंस है वो समझते हैं। बीती विभावरी जागरे, और इसी तट पर जो कुशुर जी ने कहा है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनिद्रा का। ये है बात अपनी, ये है प्रायश्चित से कि तुमने कई बार जगाया है। आज मैं उस भूल का निराकरण करना चाहता हूं प्रभु, कई बार। क्यों, मेरी कथा तो बहुत पुरानी है, अनंत काल की कथा। कभी समुद्र में बैठा हूंगा, पक्की बात। तो तुमने तो कई बार जगाया, लेकिन मेरी ही चिरनिद्रा कुछ ऐसी थी जिसका अंत नहीं। प्रायश्चित का भाव है। और सर्वज्ञ के सामने निर्ग्रंथ है, तो वो विनय का रूप लेगा, और विनय का रूप लेगा तो भैया वृत्ति की बात आएगी। भैया वृत्ति का मतलब आत्मा की भी संभाल करना, आत्मा की सेवा करना, आत्मा के गुणों की भी सेवा करना, प्रतीकात्मक बात करना। आप समझ रहे हो जैसी बात। आंतरिक प्रायश्चित उसके बाद विनय का बड़ा मीनिंग, बहुत बड़ा। ये चित्त की, जैसे किसान है ना, पहले हल जोतता है, फिर उसको निराता है, कई तरह की कहानियां हैं। इस तरह जमीन बनाई जाती है। पहले चित्त की भूमि बना ले, फिर कोई दिक्कत नहीं। चित्त की भूमि बना ले, तदनुसार ही बीज आ जाएंगे, यानी वही गुण आ जाएंगे जो आत्मा के हैं, और खूब फलेंगे फूलेंगे, और उसके बाद तू मुक्ति की लक्ष्मी को प्राप्त करने का सीधा सा सिद्धांत है। देखिए, कभी जैन दर्शन आपने पढ़ना हो तो मैं आपको एक श्लोक बताऊं, बाद में उसका विस्तार कर लेना। जैन दर्शन केवल 4 लाइनों में भी है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव चटकाय लेच्या। 95 किसी संस्कृत के विद्वान से समझ लेना, और साधारण बात है, आप भी समझ सकते हैं। हिंदी नीचे अर्थ लिखे होते हैं, कभी अन्वय भी होते हैं, अलग अलग भी संधि विच्छेद भी होते हैं। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या 95 चास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन मयि प्रोक्तम महिद्विरीशयी प्रत्येक श्रद्धात स्पर्शति च यह मतिमान सवै शुद्ध दृष्टि। ये सारा जन दर्शन
प्रक्रियाओं में बहुत सी बातें और आ जाएंगी, लेकिन मूल बात ये हो गई कि सारे तीनों काल में 6 द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं। और आगे इसी श्लोक त्रिकालम द्रव्य षटकम 9 पद से जीव षटकाय लेश्या, षटकाय जीव लेश्या 6, पंचान्य चास्तिकाया, द्रव्यों में 5 अस्तिकाय है, काल अस्तिकाय नहीं है, उसके काया नहीं है, वगैरह वगैरह समझ लेना, समझ जाओ और उस व्याख्यान पढ़ लेना। अगर जैन दर्शन को पूरा समझना है तो इतना जटिल जिस तरह बना दिया गया है ऐसा नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा का दर्शन है तो तेरे आत्मा के करीब ही तो होना चाहिए उसको। अब तू आत्मा को निकालेगा इन आवरणों की, इन धूल को, जिसको दौलतराम जी ने आर्य रज रहस्य विहीन कहा, कल परसों कह रहा था आर्य रज रहस्य, जिनेंद्र देव के चरणों में कहा। खैर, इन भावों से क्या है, और उसके बाद जिसको जैनाचार्य ने कहा स्वाध्याय परमम तप है, जैनाचार्य ने कहा स्वाध्याय परमम तप है। ये स्वाध्याय आंतरिक तप, और स्वाध्याय के बहुत से मीनिंग निकाले लोगों ने, एक पुस्तक लगा ली। मेरे से सालों मेरे एक दोस्त ने जैनावाद के, तो उनके अक्सर फोन आते हैं कि उन्होंने स्वाध्याय रोज करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कि पद्म पुराण के 65 पन्ने पढ़ लिए, आगे पढ़ रहे। लेकिन स्वाध्याय इतना बौनी चीज नहीं है, इतनी छोटी चीज नहीं है, वो तो प्रतिमान योग का एक ग्रंथ है। आपको अगर उससे कोई प्रेरणा मिले, लेकिन उसके बीच बीच में बाबूलाल जी शास्त्री विवेक विहार वालों ने, अब तो शायद वो नहीं है, शरीर से नहीं है विचार, तो उन्होंने एक किताब लिखी है अध्यात्म योगी राम। तो रवि सेन जी ने जो पद्म पुराण लिखा है लगभग उसका, लेकिन उसके बीच में जो उन्होंने जैन दर्शन के, आप अगर प्रथमान योग भी पढ़ना चाहें और अध्यात्म योगी राम पढ़ लें, मैं इन पुस्तकों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ इसमें कंटेंट्स हैं, उनको पढ़ना तो उसमें बीच बीच में सारी तत्व चर्चा, आपकी जितनी भी तत्व चर्चा है जिसके आप शौकीन या भूखे हों, और उस तत्व चर्चा के माध्यम से अपनी आत्मा का निखार करना चाहते हों, तो पढ़ लेना अध्यात्म योगी राम। कहीं उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, उन्होंने रवि शेम करते, लेकिन बीच बीच में कोई उदाहरण आते। सीखने को तो कुछ भी, कोई भी कहानी सिखा सकती है, कोई भी कहानी सिखा। ये जो कथाएं आती है ना, जो सुगंध दशमी की कथा सिखा सकती है, वो सिखा सकती है। वो आपकी जुगुप्सा, जो आपके अंदर घृणा होती है, उसको भाव को त्यागने का मोरल दे सकती है। सभी आंतरिक तपों में आते हैं जो भावों को निखार करने चला है। स्वाध्याय, और स्वाध्याय के भी उन्होंने बड़ी साधारणतया कहा, उन्होंने विप्रंचना है, वांचना है, पहले वांचना है, विप्रंचना है, फिर उसको अर्थ करना है, फिर उसको और विश्लेषण करना है। उन्होंने शब्द कम दिए हों, लेकिन फिर और विश्लेषण करना है, फिर तत्व पर पहुंचना है। कोई शंका है तो किसी से जाके पूछना है जो उसका अधिकारी विद्वान हो। स्वाध्याय के तमाम लक्षण, तत्व, उसको कहा उन्होंने परम तत्व। लेकिन एक बात और है, जिसको मान लीजिए भाषागत व्यवस्था है, यानी भाषा उसको नहीं आती, सारे ग्रंथ तो किसी न किसी भाषा में तो होंगे, तो प्राकृत में नहीं होगा तो उसका अनुवाद मान लीजिए उसकी संस्कृति का होगी, संस्कृत में नहीं होगी तो हिंदी में आएंगे। हिंदी में भी बड़ी शुद्ध हिंदी है। तो जिन लोगों को इससे परिचय नहीं है, भाषागत उनको करी उतनी उनका पर्याप्ति नहीं है, उनकी 1 देश 2 देश 10 देश जो भी होगी वो नहीं है, तो वो क्या करते हैं। लेकिन तब तो उन्होंने भी निभानी है, तो बाह्य तपों में जाके ये मेरा व्रत है, ये मेरी समिति है। अरे गुप्ती किसको कहते हैं? मन वचन का है, गुप्ती किसको कहते हैं? ये आत्मा का संरक्षण देने का प्रयास है, यानी आत्मा में कोई और नीडी, कोई और कारमान शरीर का बंधन न हो, इसलिए गुप्ती शब्द है। मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती। समितियां हैं, समित है, समित, मित, अपने को मित कर,
थोड़ा कम करना गतिविधियों को, इसको समिति से बनाए समिति। ये वीर सेवा समिति नहीं है, ये समिति अलग है, भाषा की समिति। ये रास्ते को कितने नापेंगे, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, ऐसी समितियां बांधी, ऐसी समितियां बनाई। उस समिति का मतलब भी वही है, लेकिन जो भी रूढ़ शब्दों में चल पड़ा हो सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये गुप्ती समिति ये सब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि जिनके पास अगर भाषागत कोई बात नहीं है और वो नहीं पढ़ सकते, तो वो किसी विद्वान का सहारा नहीं। और एक बात तो है, जैन विद्वानों की एक विशेषता है, कम समझो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप अगर किसी बात के लिए जाएंगे और खासतौर से जिनवाणी की बात करने जाएंगे, तो आप उपेक्षा नहीं करेंगे। आपके पास कितना समय है और क्या है, आप उनकी सुविधा के अनुसार अगर कोई ऐसी बात कर सकते, आप किसी, यहाँ मैं दिलशाद गार्डन की बात कर रहा हूँ। दिलशाद गार्डन में वो नांगलोई वाले कहते हैं उनको, कौन से आ जाएगा, वो आजकल भारतीय का कहीं सर्विस करते थे प्राइवेट, लेकिन यहाँ के पुराने लोगों का कहना ये है कि वो आते थे और जल्दी जल्दी आते थे, और वो जो उनको सौंपा गया था स्वाध्याय का काम या बच्चों को पढ़ाने का काम बड़े मन से करते थे। जैन विद्वानों की विशेषता है, जिनवाणी के प्रति उनकी जो अनुरक्तता है, जो प्रेम है, जिनवाणी के चरणों में जो उनका विनय भाव है, वो बड़ा गजब का है, इसमें कोई शक नहीं। और ये रहा सभी में, रहा ब्राह्मणों में भी रहा, वैदिक विद्वानों में रहा। ये आप चाहिए में या जहां भी व्यवस्था थी, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, वो विद्या को देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि नहीं है मैं नहीं पढ़ सकता, तो स्वाध्याय करने का कोई तरीका थोड़ी है पन्ना पलटना है। स्वाध्याय करने का तरीका यह है कि अपने तक पहुंचने का प्रयास किसी भी माध्यम से हो, वो स्वाध्याय। तो अपने जीवन की एक शैली बनाइए, आप कितने व्यस्त हो, सप्ते में तो एक दो दिन टाइम मिलता होगा, और टाइम तो आप निकालना चाहते निकाल भी सकते हैं। टाइम कोई निकालना नहीं है, आपका टाइम ही है और कुछ ज्यादा नहीं है, ये बात सच है। इसलिए आप किसी जैन विद्वान के पास जाइए, किसी पड़ोस के जैन बात, लेकिन उसमें थोड़ा आपको शायद बेनशीलता दिखानी पड़े, घमंडी बन के बन जाइए कुछ अपने आप को। क्योंकि विद्वान की ये भी विशेषता है कि वो स्वीकार नहीं करता, उससे विद्वान ऐसे, इसीलिए वो कभी प्रकाश में भी नहीं आते कि नहीं वो सब नहीं, क्योंकि उनको भी अपने पर पूरा विश्वास है। वो भी जानते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है बहुत अच्छा रास्ता है। विशेषता भी ये वही अलग बात है कि भाषाओं में, परिभाषाओं में थोड़ा अहंकार उपजा, उसके बाद व्याख्याओं में तर्क फर्क आ गए होने की विशेषता रही है कि आप उनके पास जाएंगे तो वो बताएंगे, बशर्ते कि आप अब आपने अपने दिमाग में पाल रखी हो, इनके पास जाएंगे तो शायद ये दूसरे सब उसके हैं, दूसरी विचारधारा के, ऐसा कुछ है नहीं भैया। जैन दर्शन ये की तो थोड़ा व्याख्याओं में दिक्कत आ रही है, जो कि खुद विद्वानों की ये भी कमी रही कि वो खुद उसको स्पष्ट नहीं कर पाए, वो खुद ही बढ़ बैठे, तो श्रावक को उसी मुताबिक बैठेगा। लेकिन आपको तो बेसिक बात जाननी है, मूल बात जाननी है, दूसरी बातों का अवॉइड भी कर सकते हैं। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा अध्याय है ये। स्व अध्याय जो है, अपनी जो कहानी है, जिसको कुंकुंदाचार्य ने कहा कि हम तेरी कहानी कहने वाला हूं मैं, पूरी कहानी ऐसी बनेगी तभी तो स्वाध्याय बनेगा। तो जो ये मान लिया गया है कि भाई जो भाषा जानता है वही स्वाध्याय कर सकता है, इसलिए इस उत्तम को निकाल, और इस उत्तम तप के अंदर को निकाल देना और कोई समय तय करना, विद्वान यत्र तत्र उपलब्ध है विद्वान, ऐसा कुछ नहीं भगवत, क्योंकि जिनवाणी माँ की कृपा है, आप जा सकते हैं, और कम से कम आपको तो समझाया जा सकता है। स्वाध्याय का यही है कि जब किताब से न पूछो, न पांच पाओ, तो कभी किसी शब्दावली को पांच। आप पूजा करते हैं, आप पूजा तो सभी करते हैं, और सबको शायद कंठस्थ भी है, चाहे वो पढ़े हैं चाहे कम पढ़े हैं, चाहे भाषा का ज्ञान कंठस्थ उनको है। वो अर्थ समझते नहीं है, वो तो बाकी है, वो तो नहीं समझ पाते, वो समझ लें तो फिर तो स्वाध्याय होगा।
उसको पूजा की माध्यम से। पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जब कोई बात आए, वैसे तो जटिल बात है, थोड़ा देर से समझ में आएगी और उस तरफ जाना भी मत, मुश्किल हो जाएगी। जैसे जयमाला में आता है, देवशास्त्र की पूजा तो सभी करते हैं। जयमाला में आता है कर्मन की 63 प्रकृतिनाश जीते 18 रोषरास, ये परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। अब इसमें कितनी बातें आगे 4 लाइन में, सब जानने लायक बात है। कर्मों की कौन सी 63 प्रकृतियां नाश किया अरहंत ने, जिसकी पूजा, जिसकी जयमाला में पढ़ा, कौन से 46 गुण किया, कौन से 18 दोष हैं, और कोई गिनती में और शब्दों में उनको क्रम के जानने की जरूरत नहीं। ये हमारी एक आदत है कि रटेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, ऐसा नहीं है। उनका मर्म समझ, कहना क्या चाहते हैं। ये जो 18 दोष हैं वो क्या दोष है, जो 46 गुणों की बात की वो क्या क्या, ये जो 63 प्रकृतियों का नाश है, ये जो कहा, हर लाइन दे रही है कुछ न कुछ। सगुण अनंत वीर, ये जो अनंत वीर के धारी हैं और सगुण है, ये क्या है, 4 लाइन में आ जाएगा जब। लेकिन स्वाध्याय की प्रवृत्ति रही नहीं, या स्वाध्याय को ये समझ लिया गया कि हम किसी सरल या जटिल। कोई कहने लगा मुझसे कि भाई जैन दर्शन की किताब जो लेकिन सरल होनी चाहिए। अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी भावना से बात की होगी, लेकिन कुछ प्रयास आप करो, कुछ जिनवाणी करेगी, आपकी भव्यता जाग गई तो फिर सब कुछ ठीक है। आपको कोई भी देशना लब्धि जिसको कहते हैं, या प्रयोग लब्धि कहते हैं, या विशुद्ध लब्धि कहते हैं, कोई लब्धि प्राप्त हो, अच्छी जिनवाणी में लब्धि तो होगी, चाहे वो श्रद्धा ही की होगी, वो तो कोई बात नहीं। आंतरिक तप इसको कहते हैं कि जिसको कुछ स्वाध्याय समझता है। और कुछ लोग इस बात को पहले भी समझते होंगे कि भाई स्वाध्याय में मुझे ये चीज है, तो आप वहीं से शुरू करो। जिस क्रिया को आप कर रहे हैं, तो या तो वो क्रिया छूट जाएगी, आप स्वाध्यायी हो जाएंगे पक्के। जिन क्रियाओं को आप धर्म समझ रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, व्रत है, क्या है भाई व्रत, व्रत ये करना थोड़ी है, अष्टांग का ये है, वो ठीक है, आपका एक बाह्य तप में आता है, लेकिन व्रत का मतलब विरत होना। ये जो सांसारिक चीजें हैं, ये जो सांसारिक भाव हैं, जिनकी भावों की वजह से मैं तमाम क्रियाशील रहता हूं और उस क्रिया का कोई परिणाम नहीं निकलता, जिसको आचार्यों ने कोलू का बैल कहा कि वहीं घूम घाम के वहीं आ जाएगा, और निरंतर तू रत है, तो उन्होंने कहा विरत तो हो इससे। इनसे तो आप गुजरती है, तो सब जानते हैं कि व्रत क्या होती है, उपवास क्या होता है, एकाशन क्या होता है, सब जानते हैं। और एकाशन का अर्थ ये तो है नहीं, एकाशन, मैं कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं शब्द का ही अर्थ बता रहा हूं कि एकाशन का ये अर्थ नहीं है कि भाई एक जगह खाना खा लिया। एकाशन का मतलब है कि जो एक है, जिसको वेदांत ने भी कहा अद्वैत है, जो केवल और केवल एक है, आत्मा, उस आसन पर बैठ। अर्थ तो है ये, लेकिन तूने उसको आहार, तू तो आहार का ही शौकीन था, हुआ ये कि तूने आहार में ले लिया। वो भी अच्छी थी, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मैं उसको नकार रहा हूं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। इसलिए हमने कहा ना पर्यार्थिक में और द्रव्यार्थिक है। और जो ये 10 धर्म हैं, ये तो शुद्ध द्रव्यार्थिक तरह से तय किए जाएंगे, तेरी सुविधा से नहीं तय किए जाएंगे, परिभाषाएं इस तरह नहीं बदली जाती। तो व्रत का अर्थ क्या हो, ये भी स्वाध्याय है। पूजा की प्रथम पंक्ति से इह विद ठाड़ होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर पंथ तुम नाशे कर्म द्वार। आ गया, 2 लाइनें है, पूरा स्वाध्याय है। इह विद ठाड़ो होय के, एक पर्टिकुलर विधि है, यानी अब सावधान होके, ठाड़ो मीन्स खड़ा होना, लेकिन खड़े होने का मतलब ये नहीं है, उसका अर्थ सावधान होके प्रथम पढ़े जो पाठ, सावधान होकर जो पहला पाठ पढ़ेगा, तो क्या कहा कि धन्य जिनेश्वर पंथ तुम, हे जिनेश्वर तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मार्ग धन्य है। क्यों कि नाश है कर्म द्वार। 2 लाइन है, पूरा स्वाध्याय कर लेना, लेकिन आप वर्षों से पढ़ रहे हैं। नाश कभी उस अर्थ तक पहुंचने की, नाश है कर्म द्वार। तो एक जिज्ञासा तो पैदा होगी, अगर आप बिल्कुल मूड नहीं है तो एक जिज्ञासा तो पैदा होगी कि नाश कर्म जो 8, ये जो 8 कर्म हैं,
जिनको नाशने की बात इस पंथ ने की, इस मार्ग ने की, वो कौन से, तो समझ में आएगा, जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं किसी से पूछ लेंगे, बता देंगे वो। अगर वो थोड़े विद्वान हैं तो जानते हैं सब, आप भी जानते होंगे उस अर्थ को। तो ये कहते हैं ना, जो मैं कहूं और से हूं, इसी बात है। तो न मिटे उर्झार। तो मैंने ये निर्णय तो किया कि मेरा सच्चा देव तो तू ही है, क्योंकि जो मैं किसी और अन्य देव से कहूंगा, भक्तंबर में भी वक्त ने यही कहा है कि मैं कुछ अन्य देव से आराध्य किससे कहूं, मैं तुझसे कहूंगा, चूंकि मेरी तो तोसों बनी, मुझे पर्याय जो मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जैन संस्कार हैं, कम हो या ज्यादा हो, तो मेरी तो तोसों बनी है, तो इसलिए पुकार करता हूं। इसका भी अर्थ समझेंगे तो स्वाध्याय है। दो लाइन का कोई विशेष बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। अरे भाई, रोज एक मंत्र तो पढ़ते हो ना, नमो अरहंताणम, तो कभी पूछना किसी से ये जो नमन है, पहले तो ये बताओ कि नमन क्यों किया जाता है, और नमन के लिए पात्र कौन है। आप अगर शब्दावली में नहीं पूछ सकते तो इतना तो पूछ सकते हो कि भैया हमें बताओ ये अरहंताणम कौन है, ये अरहंत कौन है। मान्यता अलग चीज है, लेकिन जानता अलग चीज है। जानो और जाने बिना नहीं कुछ हो। मान्यता अलग चीज है, जड़ भी कर सकता है। किसी तोते को सिखा दो, आप रोजाना रट लेगा, वो तो आपसे ज्यादा शब्द रट लेगा। ये जो आप आजकल व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं, ये आपसे ज्यादा शब्द जानते हैं। आप गूगल पर जाइए और पूछ लीजिए किसी शब्द का अर्थ, वो बता देंगे, लेकिन वो तमाम जड़ है, उसमें कोई जीवंतता तो है नहीं। आप में जीवंतता है, तो आप उस तरीके से तो याद नहीं करेंगे, उस तरीके से अर्थ को समझो। जड़ की तरह, तोते की तरह थोड़ा समझो, बंदर की तरह कर्तव्य करते रहते हैं, तो वो तो कर्तव्य आपको हो सकता है कि कोई संज्ञा दे दे धर्मात्मा की, लेकिन जब आप अपने आप से पूछेंगे, स्वाध्याय की विशेषता है। स्वाध्याय नितांत स्वाध्याय, नितांत स्वाध्याय। कभी कभी क्या फर्क पड़ता है, कभी अपनी आत्मकथा भी लिख लेना, कभी अपनी कहानी कैसे कैसे हुआ, क्या, क्योंकि प्रत्येक जीव को, जो जीव दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक जीव के साथ वही घटना है, एक ही कहानी है। कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत होती हैं, साहित्य की। कुछ कहानियों का अंत दुख हो रहा है और कुछ कहानियों का सुख। ज्यादातर आपके सेटिस्फैक्शन के सुखांत कहानियां, लेकिन तेरी कहानी तो जितनी भी जब दुखांत ही है, जब तक तू संसार में है दुखांत कहानी। और संसार में कितने दुख तेने पाल रखे, सच्ची बात है, खुद दुख को कहे नहीं और कोई सुखों को भी नहीं, यही बता। ये जो बंधन है ना, ये है दुख सुख का प्रदाता, ये पाप है दुख सुख बंधन। और इससे बड़ी राह क्या मिलेगी? स्वाध्याय के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आप किसी को अलग बात पर सुना। इससे अलग क्या बात होगी कि तुझे ये बता दिया गया, जो बंधन मुक्त हो गई, उन्होंने बताया, अपने अनुभव से बताया। भाई अनादिकाल से मामला है, तो कोई न कोई तो बंधन मुक्त हुआ, तभी तो वो रास्ता दे पाया। ये सवाल उठते हैं ना, अनादि क्यों कहा जाता है, कर्म सादी है या अनादि है? तो अनेकांत की भाषा में तो कहती है सादी भी है, अनादि भी है, बड़ी परिभाषा है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। जब स्वाध्याय के किसी चरण पर आप पहुंच जाए तो अच्छे चरण पर मालूम पड़ जाएगा अपने आप बात। तो ये क्या कम है किसी जिनवर ने जो बंधन मुक्त हो गया, जिसने 8 कर्मों का नाश करके अरहंत पद की प्राप्ति कर ली। अरहंत का जो अर्थ है वो आरहत है, आरहत धर्म था पहले। ये जैन धर्म जो है, जिसको आरहत धर्म भी कहते थे। आरहत धर्म का मतलब है कि जहां जीवन और बंधन से मुक्ति मिल गई, वो आरहत धर्म। ऐसा अरहंत, उसने तुम्हें ये बता दिया कि बंधन क्यों है, क्या कारण है, कैसे ये खत्म हो जा सकता है, और इस बंधन को, जो सुख दुख का कारण है, इस बंधन से अगर तू चाहे तो मुक्ति पा सकते। ये चाह रुचि तेरी है, उपयोग तेरा है। उनका तो कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, वो तो बिना उपयोग की बात को कर गए, दिव्य होने की बात। किसी ने सुन ली, कम सुन ली, जिन वाणी का तो दशांश 100 भी हमें नहीं पता ना। तो अनुभव की बात कहाँ समझ में आएगी?
जो कुछ है उससे फिर अनुभव की ओर बढ़ेंगे। हम थोड़ा सपोजिशन से चलेंगे, थोड़ा मान लेंगे, और मानने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। मील के पत्थर लेके उठते ना, तो मानना तो पड़ेगा ना। तो स्वाध्याय परम तप क्यों कहा? ये जो तप परम है क्यों कहा? क्योंकि निरंतर अगर स्वाध्याय आप करेंगे, चाहे खाट पे ही पड़े हो के कर रहा, कभी पूछना कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, क्यों हूं, तो भी जवाब मिल जाएगा। स्वाध्याय तो खाट पे लेटे भी हो सकता है, उसके लिए कोई गद्दी या उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे अपनी तो कहानी बोलनी है। कोई प्रपंच थोड़ी रचने हैं कि ये सब सभा का आयोजन होगा, उसमें ये आमंत्रित हैं, या आजकल चल पड़ा है वर्चुअल, अहंकार की कहानियां हैं। मुझे तो अपनी कहानी सुननी है, समझनी है। कह दी कि भैया तेरी कहानी बोलेंगे, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम किसी पद तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, लेकिन कहने का कोई बात कौन कह सकता है जिसको जानकारी है। और जानकारी कैसे आई? जिसने अपने ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म को खत्म किया, अरहंत की शरण में बैठ के हमने ये कहा कि मेरी तो दोषों में। और एक बात बता, जब हम लास्ट में कहते हैं ना, मुझे एक पंक्ति पर आपत्ति है कि तेरी पूजा का राइट तो केवल सुरों को है, देवताओं को है, हमारी क्या औकात। ये बड़ी भिखारीपन है, अच्छी बात नहीं, ये दैर्यता की बात है। मैं आपको बात बता दूं, अगर मुझसे पूछा जाए, हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत बुरा लगे, लेकिन सच्ची मुझसे पूछा जाए, कोई मुझसे कहे ना देवता, तो मैं कहूँगा 2 कौड़ी के जीव, उससे कोई मतलब नहीं। तो इनको पूजा करने का ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों कहूँ कि हे भगवान तेरी पूजा तो केवल, चूंकि उनके पास बहुत द्रव्य है इसलिए पूजा उनकी ज्यादा अच्छी हो जाती है क्या? या उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, पर्याय की तो शक्ति है। उनके पास तेजस शरीर हो सकता है, आहारक शरीर हो सकता है कि भैया कुछ बदला के बेश अपने आ जाए, लेकिन भाव तो वही है ना। भाव तो मेरे पास है, वही उनके पास है। और वो चूंकि भोग भूमि में है, इसलिए उनको क्षेत्र उस तरह का मिला ही नहीं है जहां वो कभी इस तरह की बात कर सके, स्वाध्याय की बात कर सके। ये वो तो भोगों को भोगने का वो आ जाते हैं। देखिए, आप रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं। कहते हैं ना, कृत्या कृत्रि विचार चैत्य निलयान नित्य, ऐसा बोलते हैं ना। जैन दर्शन में अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन हुआ है, तो आपने समझ लिया होगा कोई अकृत्रिम चैत्यालय मतलब जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए, जो किसी देव ने बना दिए हों। और उत्तर में हिमालय कैलाश के पास बताया कि भी कुछ ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय, भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम चैत्यालय तो हर जगह है। ये ईंट, दीवार, सीमेंट, इसकी जो दीवारें जिसको आयतन बोलते हैं, मैं नहीं मान रहा इस बात को। तेरा आयतन तेरे पास है, इसलिए मैं आत्मा को अनायतन कहता हूं। मैंने एक ट्रस्ट रखा, ज्ञान चेतना ट्रस्ट, उसकी विरक्त में अनायतन लिख दिया। सारे जैनियों ने विरोध किया। अनायतन कैसे होता है? षट आयतन को तो हमारे जिक्र है। अरे मैंने कहा वो जिक्र इसलिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि बौद्ध दर्शन से हमें निपटना था, और निपटने का मतलब कोई कषाय भाव से नहीं निपटना था। मुझे कहना था बरगलाओ मत, आत्मा नित्य है, मुझे कहना था। और उनके 10 आयतन है, तो मैंने कहा मैं तो 6 से काम चलाऊंगा। तब 6 कोई मतलब नहीं है। जैन दर्शन ऐसी बात कर ही नहीं सकता जिसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन हो या बात की हो। तो जैन दर्शन आयतन की बात नहीं करेगा, बताता हूं मैं आपको। अब आप कह सकते हो कि ये मंदिर है, वो है, जहां मंदिर नहीं है तो वहां आयतन नहीं है क्या? आत्मा का तो अपना आयतन है, वो तो अनायतन है, अनायतन ही उसका आयतन है। तो फिर ये विषय ऐसे नहीं है जिन पर विवाद किया था जहां तहां रहने। शंकराचार्य तो शुद्ध जैन थे एक मायने में, मैं बता रहा हूं आपको। वेदांत दर्शन का जो अद्वैतवाद है, या भर्तृहरि ने जिस बिल्कुल अखंडित अद्वैतवाद की चर्चा की, शुद्ध अद्वैतवाद शब्द भर्तृहरि ने लगाया। उन्होंने कहा न सुखम देवराज्ञस्य न सुखम चक्रवर्ती ने,
इससे ज्यादा वीतराग तक देखिए आप, न सुखम देवराज्ञस्य न सुखम चक्रवर्ती ने यद सुखम वीतरागे ने मुनिर एकांत वासिने। ये भर्तृहरि की उद्घोषणा है जिन्होंने वेदांत की बात की। और उनका शुद्ध अद्वैतवाद, उन्होंने अद्वैतवाद में भी विकार जो थे हटाए, उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद। जैन दर्शन की बात तो अंतिम बात है, तो वहां कहां से आयतन आ जाएगा? कभी हुआ इसलिए मैं तो कभी कभी मानता हूं तुम कुंदाचार्य नहीं लिख सकते, अष्टपाहुण में आता है बिल्कुल, लेकिन ठीक है कभी कभी होता है रिएक्शन, क्योंकि उस वक्त तो सवाल ये था कि आत्मा सिद्ध करनी थी ना, उसमें कहीं, और बौद्ध दर्शन ने कोई कम परिश्रम नहीं किया, मैं ये भी कहता हूँ कोई कम परिश्रम नहीं किया। चूंकि अगर बौद्ध दर्शन ये बात नहीं कहता तो अब आत्मा के संदर्भ में और निखार आपकी बात में नहीं आ पाता, तो इसलिए वो तो मेरे लिए इष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी कोई बात भी उन्होंने नहीं की, उन्होंने यही तो कहा भाई आत्मा नित्य है, नित्य नहीं है। और उन्होंने उसके लिए कहा कि वासना जो जो क्षीण हो जाएगी, मैं आनंद को मान रहा हूं, वो आनंद को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा वासना क्षीण हो जाएंगी तो निर्वाण, निर्वाण का निर्वाण जो शब्द है वो एक्चुअली बौद्ध दर्शन का शब्द है, निर्वाण माने बुझ जाना। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिए वो ये दिए कि दीपक में तेल भी है, बाती भी है और ठीकरा भी है, यानी दीपक भी है। तो तेल और बाती चले जाएंगे तो उस ठीकरे का कोई मीनिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा वासनाएं बुझ जाएंगी, निर्माण हो जाएगा उनका, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें उस संदर्भ में उन्होंने आत्मा को अनित्य कह दिया, ठीकरे का मतलब भी क्या है। लेकिन हमने कहा ना, ज्ञान के आगे तो आनंद है, सिद्ध किया, सिद्ध शिलाते। तो स्वाध्याय इसके बहाने भी कभी कभी होता है कि मेरे जिनवर नहीं कहूंगा मैं, जिनवर ने जो कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है, अनुभव प्रणीत जो बात है, जो केवली द्वारा प्रणीत बात है, उसमें अगर कोई दूसरी बात आती है तो मैं उसका नम्रता से, विनम्रता से, तर्क से, प्रमाण से बात करूंगा और कहूंगा भैया नहीं, ऐसा नहीं है। उस संदर्भ में कहीं आयतन आया है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। संगतियां होती, हो सकता है कि मैं ही हो सकती है बात। इसलिए अनेकांत महावीर ने कहा कि इस पर विवाद मत करना। जब द्रव्य गुण पर्याय पर विवाद होने लगा, ये सब बातें स्वाध्याय के संदर्भ में करता हूं, मैं कर इसलिए रहा हूं कि अगर स्वाध्याय के आप धनी हो जाएंगे तो बातें आ सकती। तो उसने कहा द्रव्य गुण, जब गुण और गुण एक ही है तो फिर को अलग अलग करने की बात क्या है। तो विद्यानंद जो आकलन के बाद हुए हैं, राजवर्ती का जिसमें राजवर्ती, न्याय और प्रमाण का अद्वितीय विद्वान थे, अद्वितीय। और एक बात और बता दूं, आकलन का बहुत सारा समय बौद्धों की जो शालाएं होती थी, पाठ, उसमें गुजरा था। उन्होंने भी तर्क प्रमाण की जो उनकी शक्ति पैदा हुई वो वहां से हुई है, ये भी बता देते। तो विद्यानंद ने कहा कि नहीं भाई, सह अनिकांत की बात करो तो द्रव्य गुण है, अलग अलग है। और क्रमिक अनिकांत की बात करोगे तो द्रव्य गुण पर्याय भी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि फिर द्रव्य गुण की जरूरत है, या द्रव्य पर्याय रखो। तो उन्होंने सह अनिकांत, क्रमिक अनिकांत, इस तरह का तर्क देते, और बड़ा उसकी बहुत चर्चा है, बड़ी चर्चा है। हमारे पास तर्क के बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, प्रमेय कमल मार्तंड है, अष्ट सहस्त्री है, जिसको कि लोगों ने कष्ट सहस्त्री कहा, समझना बहुत मुश्किल है, उसने उसको कष्ट सहस्त्री बोलते थे विद्वान लोग आपस में मजाक। अष्ट सहस्त्री है, लाइक बहुत कुछ है, स्वाध्याय के लाइक बहुत कुछ है, बड़े कंटेंट्स है, बड़ी सामग्री है, बड़ा कलेवर है आपके पास। लेकिन खैर हमें कोई कलेवर इकट्ठा तो नहीं करना, मुझे आत्मा की बात करनी है, जिस तर्क से समझ में आ जाए, जिस प्रमाण से, जिस सामायिक कार्य जिसमें बैठ जाऊं मैं, ऐसा स्वाध्याय। तो हमने क्या कहा, आप भिन्न तर्क है, उसमें क्या कहा, उसमें का प्रायश्चित, और प्रायश्चित के बाद हल्के होते हैं, अहंकार थोड़ा विलीन होता है तो विनय आती है, और विनय के बाद भैयावृत्ति आती है, जिसकी मैंने आपको अर्थ बता दी कि भैया आंतरिक तब यही है जैन दर्शन की भाषा में भैयावृत्ति आती है। भैयावृत्ति का अर्थ यह है कि जो भावलिंगी मुनि है, जो अंतर में समाहित है, मुनि के बहुत अर्थ हैं, मुनि का अर्थ मौनी की है, जिसके पास बाह्य शब्द नहीं है लेकिन अंतर में वो निरंतर बात कर रहा है, मुनि का अर्थ ये भी। शमन का बड़ा अच्छा शब्द है, हमारे बड़े अच्छे शब्द। तो मैंने आपको नाथ बताया, समण बताया, मित्राग बताया, नित्यंत बताया,
स्वाध्याय में है। स्वाध्याय है परम तो पे, इसलिए कहा कि स्वाध्याय निरंतर आपके जो कपाट हैं उनको खोलेगा, खिड़कियां खोलेगा। लेकिन जब आप अपने ही आग्रह से किसी चीज को पढ़ते हैं, जो पूर्व संस्कार है, जो नैसर्गिक आपको मिला है आपके, उसमें ही जब आप पढ़ रहे तो स्वाध्याय विकृत हो जाता है, ये भी कहते हैं। तो वो स्वाध्याय नहीं रहता, वो पराध्याय ही रहता है। क्योंकि बहुत से लोग इस बात के लिए तैयारी करते हैं कि मुझे वहां कुछ ये कहना है, वहां बोलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो स्वाध्याय नहीं है, वो पराध्याय है। ठीक है, आप आराधना करते रहिए। और ये भी आपको कह दिया मैंने कि भैया ऐसा है कि इसमें कोई ये बात नहीं है कि भाई ये मुझे भाषा संस्कृत नहीं आती, पाली नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, ऐसा कुछ है नहीं। जिनवाणी की इतनी कृपा है, इतनी प्रभावना है कि आपको यह कहीं भी मिल जाएंगी इस तरह की जानकारी। जब जैन विद्वानों की कमी थी या वो नौकरी नहीं करते थे, तो जब वो आश्रम बनाएंगे, मैं आरा की बात कर रहा हूँ, जब चंदाबाई जी ने आश्रम बनाया तो उसमें ज्यादातर जो शिक्षक थे वो सब ब्राह्मण थे। भक्तामर स्तोत्र के जितने अनुवाद हुए हैं उसमें सबसे बेहतरीन अनुवाद जो है, जो बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है, वो ब्राह्मणों ने किया, उपाध्याय ने किया। आप पढ़ना कभी, आप जो पढ़ते हैं ना आदि पुरुष आदि नाथ सुविधि करतार, ये जो कभी भक्तामर के ट्रांसलेशन में अनुवाद में, तो सबसे बढ़िया जो अनुवाद है, जो बिल्कुल कहना चाहिए आपके मन को छूता है, शब्दों के माध्यम से छूता है, और अर्थ भी बड़े एक्यूरेट हैं, जो जैन दर्शन में होने चाहिए, वो दर्शन तो उसका ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उपाध्याय का ट्रांसलेशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई आवश्यक नहीं है कि जैन विद्वान तो सर्वत्र पाए जाते हैं, उनसे अर्थ ही पूछ लेना, फिर अपने हिसाब से लगा लेना, कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है। विद्वान को कभी कोई दिक्कत नहीं है। जैन दर्शन के जितने विद्वान हुए हैं उसमें से 70% विद्वान वो ब्राह्मण। और कभी कभी मैं उनके लेख पढ़ता हूँ पुरानी किताबों में, बहुत पुरानी, क्योंकि ऐसी उदारता हमारे रही है कि कोई आवश्यक तो नहीं। जैन दर्शन पर काका कालेलकर ने बहुत लिखा है, और बौद्ध दर्शन पर भी उतना ही लिखा है, जैन दर्शन पर भी बहुत लिखा है। लेकिन जैन दर्शन में जैन दर्शन को उन्होंने खंडित नहीं होने दिया, कहीं नहीं खंडित होने दिया, न कोई पूर्वाग्रह था उसमें कि ब्राह्मण, ना, उन्होंने बिल्कुल शुद्ध रूप में बात की कि जैन ऐसी। तो कहीं भी कोई विद्वान की कमी तो है नहीं, वो भी स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय के लिए आप फुर्सत हो तब ना, आपको क्रियाओं से फुर्सत हो तब ना। सहज अठोत्तर कलसा, अच्छी बात है ना, लेकिन मतलब तो समझो ना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप वीतराग के साथ छल मत करिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वीतराग से छल हो भी नहीं सकता, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन भाषा में बोल रहा हूँ कि आप अपने साथ छल मत करिए, कपट मत करिए। बस केवल 2-3 गतिविधि की और हो गया तो फिर स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, फिर तप नहीं हो पाएगा, बाकी सब कुछ हो पाएगा। संसार पालना है, पाल ही रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 10 धर्मों में चर्चा करेंगे तो हमें हिसाब बात कहनी पड़ेगी कि स्वाध्याय इसका नाम नहीं है। स्वाध्याय ये है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन वाणी में ऐसा ही उसको ही कहा परम तप। जो अपनी कहानी कहते कहते जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं ना, जो पर हैं, जितने भी तेरी विवाह भावनाएं हैं, ये सब तेरे रिश्तेदार बने रहे ना अब तक, सगे संबंधी हैं जितने भी भावों की दृष्टि से, उन तब समूचे ये जो विभाव रिश्तेदार हैं, इनकी पोल खुल जाएगी। और जब इनकी पोल खुल जाएगी तब वो स्वभाव की तरफ उत्सुक होगा। अरे भावनाओं के माध्यम से रोज समझो, 12 भावना तो सभी पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं ना। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार मरना, सबको ये सत्य बताया, सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो फिर एक शंका उठी बारीक सी, ये तो ठीक है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो बहुत माल है, संपत्ति है, हर तरह की समृद्धि है। तो उसने कहा दल भर देवी देवता, कोई मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार, ये भी तुझे स्पष्ट कर दिया। और चलते चलते धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, ये दुर्लभ के संदर्भ में कहा है। इतना सुलभ नहीं है, सब ही वो पुण्य की देन है, लेकिन सब ही सुलभ कर जान, इसको सुलभ समझना, दुर्लभ है उसकी अनुपात में।
उसकी प्रतियोगिता में कहा कि दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान के आगे विशेषण है यथार्थ ज्ञान। अज्ञान भी हो सकता है, मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, कुमति ज्ञान भी, कुशल ज्ञान भी, ये सब हो सकते हैं, कोअवधि ज्ञान भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा यथार्थ ज्ञान यही एक चीज है जो दुर्लभ है, और इस दुर्लभ को प्राप्त करने का जो सुयोग है वो तुझे मिला है। बड़ी परिभाषा है स्वाध्याय की, बड़ा आकार है स्वाध्याय। ये है अपना आयतन, स्वायतन, अनायतन। बाकी आयतनों में बहुत चक्कर काटे होंगे हैं। भरतराम जी कहते हैं ना, मुनिधर्म कई बार आला है, गए और आए, गए और आए, तो क्या फर्क पड़ता है बिना स्वाध्याय के? तुझे तो सुयोग प्राप्त है, अब इस सुयोग को खो पाओ या उसको अवेल करो। आंतरिक तपों में स्वाध्याय परमम तप। और उसके बाद आचार्यों ने बड़ी विनम्रता से कितने क्रम से बात की। व्युत्सर्ग, अंतर तप, कल त्याग की बात होगी, फिर अकिंचन की बड़ी बहुत बहुत बारीक बारीक रेखाएं हैं। जैसे कभी कोई ऑपरेशन आप करते हो तो डॉक्टर बहुत बारीकी से, जब तक चीज नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक ऑपरेशन है। कहीं विकृति आ गई है शरीर में तो उसका जो ऑपरेशन होता है बड़े सूक्ष्म यंत्रों से होता है। इसी तरीके से ये स्वाध्याय बड़ा सूक्ष्म। कई बार लगता है ना कि भाई जरूरत क्या इतने धर्मों की, ये तप के बाद, उत्तम संयम के बाद एक ही बात मालूम पड़ती है, लेकिन ऐसा है नहीं। कह दिया उस श्रेणी से वापस आ जाओगी, ऐसा नहीं कि बहुत बारीक फर्क है इसमें, वो करना। खैर, स्वाध्याय हुआ ना, प्रायश्चित हुआ, विनय हुआ, वैयवृत्त हुआ, स्वाध्याय की स्वाध्याय अभ्यास करना। एक एक शब्द का, एक शब्द भी अगर एक दिन में आप समझ लेंगे तो बहुत शब्दों का, ठीक है व्याख्या भंडार बहुत होता है, लेकिन शब्द एक भी समझ लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो बसना चाहिए, उसकी सन्निधिकरण होना चाहिए। जैसे आप 3 चावल लेके के अंदर पहले तो आह्वान करते हैं, फिर स्थापना करते हैं, सामयिक कहते हैं, और फिर सन्निधिकरण पे विलीन हो जाते हैं, फिर वहां कुछ रहता नहीं, फिर वहां कुछ नहीं। इसलिए तप में तो इच्छा निरोध विश्लेषण करना, इच्छाओं का निरोध करना तप है। एक तो इसमें करना आ गया, क्यों आया? इच्छाओं के निरोध की भी इच्छा है। और जैन दर्शन तो इतना बेईमान हो नहीं सकता, बड़े न्यायपूर्ण बात करता है कि तू एक बात बता, इच्छा के निरोध को तब कह रहा है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इच्छा नहीं है? इसलिए त्याग और किंचन की बात की है। समझेंगे आप, थोड़ा समझ पाएंगे। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, और बिल्कुल 100% मान लिया हमने। परभाविन की इच्छा जो है, या परभावों को जो निरंतर तू भाता है, या जो अनंत इच्छाएं हैं तेरी, ये तो वस्तु का स्वभाव है, इसलिए इच्छाएं हैं तो है ना। लोभ वश हैं, क्रोध वश हैं, जो भी है लोभ के वश हैं, मान लीजिए। तो जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के निरोध की इच्छा, क्या ये इच्छा नहीं है? सवाल सही, सवाल जाए। धीरे धीरे जब आप पाएंगे ना, जब अकिंचन पर पहुंचे, या गुण स्थानों पर जब आप सूक्ष्म संप्राय पर पहुंचे, कहा ना उन्होंने क्षीण मोह कषाय, उन्होंने क्षीण मोह शब्द लिया, और फिर उसके बाद सूक्ष्म संप्राय कषाय को कहते हैं। वो 11वीं तक जा रही है। और केवली के भी कहना, सहयोग केवली, अयोग केवली, तो गंतव्य तो अयोग केवली है, लेकिन सहयोग केवली अनंत है, कोई दिक्कत नहीं है। योग भी बात है, बड़े न्यायपूर्ण बात की जाती है। तो
उसने कहा जो जब तक ये इच्छा रह जाएगी, कौन सी इच्छाओं के निरोध की इच्छा रह जाएगी, तब तक तू उपशम श्रेणी में ये ध्यान रखना। और उपशम श्रेणी क्या है कि तू प्यार विश्वा के साथ आत्मा अपना निदान खुद करती है। कहां से आई ये बातें, कहां से आई? आत्मा चाहती है, अंदर से मुक्त होने का भाव बनता है। ये प्रश्न कहां से पैदा हुआ? इतना बारीक प्रश्न कि यहीं तक ठीक था, और आमतौर पर यही ठीक है। मन को कंट्रोल में कर लो, मन को नियंत्रित कर लो, कहते हैं ना। लेकिन उसने कहा ये जो बात है ना, मन को कंट्रोल कर लो, ये इच्छा है, वांछा है, या तू तय करके क्या है? प्रश्न तो उठ गया। इच्छाओं के निरोध की इच्छा भी जब विलीन खत्म हो जाएगी, वो भाव ही खत्म हो जाएगा, जिसको 47 शक्तियों में भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, जो ये बात की बड़े विस्तृत मीनिंग है। मैं शाब्दिक तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि कोई चीज छोड़ी नहीं जिनवर ने, कोई सर्वज्ञ चीज छोड़ी नहीं। सिर्फ छोड़ना सिर्फ इतना है कि आप जितना समझ सकें। इच्छा निरोध की इच्छा भी इच्छा ही है, चाहे वो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म हो, इसको भी मिले तब बात बने। लेकिन अगर इच्छाओं के निरोध में तेरी रुचि पैदा हो गई है और सम्यक रुचि है और भरपूर पुरुषार्थ है, तो ये विलीन हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, इसका कोई विलीन नहीं। चूंकि तो माना की थी, बीज गणित में सपोजिशन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। माना की संख्या या है, ऐसे करके उसको सूत्र से हल करते हुए संख्या निकल आती है लास्ट में। लेकिन पहले माना के संख्या सच संख्या निकल। ये जीवन का गणित भी कुछ ऐसा है कि अगर तू बीज गणित में आएगा तो पहले बीज को मानना तो पड़ेगा, है? उसके बाद तेरा गणित हल हो जाएगा। हम भी पढ़ते थे ना प्रमेय निर्मेय कभी ज्योमेट्री में, एक शाखा है वो। प्रमेय तेरा गुण है, वो प्रमाण में आ सकता है, इसलिए सिद्ध भी हो सकता है। बाह्य तपों पर कम बात हुई है, आभ्यंतर तपों पर ज्यादा बात हुई है, क्योंकि वही इष्ट है। तो कभी अपने भूलों का प्रायश्चित करने का भाव पैदा हो तो रुकना मत, उसके बाद विनय प्रकट हो जाएगी। क्योंकि ये प्रकटीकरण का खेल है, आत्मा के विकास का खेल है, और विनय के बाद भैयावृत्ति पैदा होगा। अहंकार नहीं रहेगा कि मैं किसके चरण दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सेवा में अहंकार आ जाता है तो वो सेवा फिर मतलब उतना अर्थ नहीं रखती है कि मैं क्यों आत्मा की सेवा करूं, आत्मा क्या भला है, मैंने तो अभी समझा ही नहीं। तो आत्मा की सेवा मतलब भाव से भाव की सेवा कर रहे तो भैयावृत्ति हो जाएगी। और भैयावृत्ति के बाद जो बात आएगी उस बात जाएगी, क्योंकि भैयावृत्ति के बाद पहले पत्नी तो बना ले, विनयशीलता स्थापित कर ले, क्षमाशीलता स्थापित कर ले, सरलता आनी चाहिए। भैयावृत्ति के बाद सरलता आ जाएगी, कुटिलता हटनी चाहिए। तमाम चीजें जब हो जाएंगी तब तो स्वाध्याय करने की स्थिति में आएगा। और यहाँ ये स्थिति है कि सबसे पहला जमीन नहीं तैयार होती, स्वाध्याय कर, बालबुद्ध 1 बालबुद्ध 2 बच्चों में कुछ शब्द आने चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन वहीं तक मामला रह गया तो फिर बात नहीं पूछती, क्योंकि फिर तो दूर ये मंजिल तुझ पर असर नहीं होता। किया भी बहुत कुछ, हुआ भी कुछ नहीं। कोलू के बैल की तरह कहीं से चले भी थे, लेकिन वही फिर आ गए। क्यों? आंख पे पट्टी बंधी थी, केवल एक ही क्रिया जानते थे कि घूमने की क्रिया है, वो भी कोई घुमाता था तो मेरा भय है, लोभ है या वैसी कोई श्रद्धा है तो मंदिर में चला जाता हूँ, तो मैं घूम के चला आता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ, फिर सवेरे चला जाता हूँ, फिर घूम के आ जाता हूँ। ये घूमना कब खत्म होगा? तो ये तो स्वाध्याय से होगा।
और स्वाध्याय का जरिया तेरे सामने समक्ष खड़ा हुआ है, तेरे खुश शब्द खड़े हुए हैं, और तेरा जो ये इधर से उधर करने का भाव है उसमें भी लगभग तू यही कहता है, अक्षय पद प्राप्त है, या काम बाण बिल्कुल सनाटिया, फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, क्या अनर्घ पद प्राप्त है, कहते हैं ना रुके ना। इसी में कुछ बात करके ये जो है मोक्ष फल प्राप्त है, और ये फल ये क्या है, अनर्घ पद प्राप्त है, ये क्या है, ये जल चंदन की क्या विशेषता है, कौन से जल चंदन की बात कर रहा हूँ। पूजा के माध्यम से भी स्वाध्याय हो जाएगा, बिना पाठ के माध्यम से भी स्वाध्याय हो जाएगा, और अंत में फिर हो जाएगा। मान लीजिए सारे स्वाध्याय का फल तुझे वो मोक्ष, तब भी अंत में तो आप विसर्जन में तो यही कहा ना, शास्त्रोक्त विद पूजा महोत्सव सुरपति चक्र करें, कुछ नहीं है सुरपति को छोड़िए, आप भी कर रहे हैं, कर सकते। हम सारे खे, लेकिन ये लाइन महत्वपूर्ण है कि हम सारे के लघु पुरुष कैसे यथाविध, ये है मैंने अपनी लघुता को मान लिया। और फिर क्या कहा लास्ट में, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी गतिविधियां है उसमें भी स्वाध्याय है। लास्ट में क्या कहा, जब नो नहीं शिव लहू तब नो देहु यह तन पावना। ये पंक्तियां दे गए पूजाकार को, इसलिए नहीं दे गए कि उनको कविता रचनी थी या उनको कोई भारतीय कोई प्राइज लेना था, ऐसा नहीं था ना। उन्होंने कहा जब नो नहीं शिव लहू, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं, तब नो हे पावना, जब नो नहीं शिव लहू तब नो देहु यह धन पावना। पावना मीन्स हे प्रभु, सत्संग, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास, श्रुत अभ्यास ये आया स्वाध्याय है। और श्रुत अभ्यास में भी क्या, आत्म भावना, ये वरदान भी मुझे मिल जाए, या मैं स्व से स्व प्राप्त कर सकूं, मेरी पूजा सफल हो गई। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से स्वाध्याय हो जाता है। लेकिन शांति धारा से फुर्सत मिले तब ना, अखंड दीपक से फुर्सत मिले तब ना। मिथ्या तो इस तरह जम गए हैं कि जो पानी के ऊपर काई नहीं होती ना, कई बार हम उस काई को पानी समझ लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ये दलदल होता है ना, क्या है, हम समझ ही नहीं पाते कि कितना आपको पानी में से निकल आएंगे तैर के, लेकिन दलदल में से निकल के नहीं आ पाते। ये दलदल है, हमने उसी को पानी समझा। कितने दुराग करें। अखंड दीपक, आरती, आरती क्या है, आरती एक तरह से, वैसे तो आरती का कुछ और मतलब है, लेकिन चलिए आरती कर रहे हैं ना प्रभु की, और उसको कुछ गा भी रहे हैं, तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि प्रभु तेरे मेरे संकट उबार दे। तो तेरा संकट क्या है पहले तो ये बता। तुझे यही नहीं पता कि तेरा संकट क्या है, भाई कहना है सिर्फ, तेरा संकट क्या है। तेरा संकट, तमाम संकटों की जड़ बंधन ही तो है। माँ तो यही कहती है, माँ तो यही कह सकती है, माँ तो सच्ची बात बता सकती है, माँ तो, लेकिन तूने माँ की बात को गलत समझ रहा हो और तुझे कपूर बनने का शौक है, तुझे अखंड दीपक जला जाए, अभिषेक कर जाए, पाठ कर। ये क्रियाएं तभी सार्थक होती है जब इसमें भाव सम्मिलित हो, तभी स्वाध्याय हो पाए। और जब तक भाव सम्मिलित नहीं होगा तब तक तू सवेरे से शाम तक बोलता रहे तोते की तरह, क्या फर्क पड़ेगा। ये सच नहीं है क्या? हमारे यहाँ तो मैं भी कई बार कह चुका हूँ, और भैया शास्त्रों में और आचार्यों ने भी कहा, ये कोलू का बैल की तरह तो घूमता रहता है चारों तरफ, और तुझे खुद नहीं पता तेरे मुंह के आगे पट्टी बांध रखी है। तो तू लगता ही है कि जिस्मानी का सपूत नहीं है। कब कभी लगता है, हंसी में लगता तो है कि जिनवाणी का सपूत, जिनवाणी का सपूत कोलू के बैल की तरह नहीं घूमेगा, तोते की तरह नहीं बोलेगा। जिनवाणी को सपूत तो निर्गम से निगाह मिला के बात करेगा कि जो मैं हूं तू है, जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। हे भगवान, फर्क क्या है? ये बात कहेगा, और ये कहते कहते एक दिन उसके बराबर में जाके बैठ जाएगा। ये जिनवाणी का आशीर्वाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी नहीं कहा उन्होंने कि मेरी कृपा, तेरी कृपा, उसकी कृपा, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो ऐसी है, क्या समझ रहा है? स्वाध्याय को समझ, और स्वाध्याय के बाद आता है भिक्षक, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। जब स्वाध्याय हो जाएगा तो जिसको तू काय क्लेश बाजों में कर रहा था और शरीर को कुछ नहीं मान रहा था, वो स्वतः गौड़ हो जाएगा, वो मुख्य नहीं रहेगा। जो आज मुख्य है, शरीर को कोई आत्मा नहीं माने, कुछ भयंकर बात है, तो व्युत्सर्ग अपने आप हो जाएगा। बस तेरी बात बन गई, बात खत्म। यही उत्तम तत्व की विशेषता है।
स्वाध्याय करेगा, भली प्रकार समझ लेगा, विकसर्ग हो जाएगा, ऐसा अंतर तप में आया। बड़ा न्याय किया जाना चाहिए। लेकिन तू खुद ब खुद हो जाएगा ना, लेकिन भूमिका तो तैयार कर। तुझे उसके लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आज व्रत है, आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, आज रविवार का व्रत है, जिंदगी कट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर से कोई धर्म होता है क्या? धर्म तो आत्मा से, शरीर तो तुझे मिला है, प्रतीकात्मक है। तो खैर, उत्तम तप में जो आभ्यंतर तप है, जिसको कई श्रेणियों में, कई स्टेप्स में, कई सीढ़ियों में बांट के सर्वज्ञ ने, आचार्य ने ये अनुकंपा हम पर की कि भाई यही एक तप है जिस तप के माध्यम से तू अपनी मंजिल, अपना गंतव्य आ सकता है। इसके अलावा कोई चाहे। उत्तम तप धर्मांगाय नमः। उत्तम तप धर्मांगाय।